वीडियो। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ये वीडियो तुम्हें क्यों देखना चाहिए, तो मैं जल्दी से तुम्हें बता रहा हूँ भाई। एंड्रॉइड वालों ने गिटहब की रिपोजिटरी पे, गिटहब के इनके चैनल पे इन्होंने ये एक रिपोजिटरी बना रखी है एंड्रॉइडीफाई करके, ये एक प्रोजेक्ट इन्होंने बना रखा है, ठीक है। इस वीडियो में हम इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो तुम देख सकते हो, चाहो तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी भी करके देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो सकता है और होगा, डेफिनेटली होगा। बहुत सी नई चीजें देखने को मिलेगी। अब जनरली क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता है भाई, क्योंकि तुम कैसे इसको पूरा सेटअप करोगे, बैठोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए वो चीज ये कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लोर पूरा कर रहा हूँ। तुम बस ये वीडियो देख लो, और कुछ भी नई चीज आती है तो जल्दी से अपने प्रोजेक्ट में जाके इंप्लीमेंट करो, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना के उसमें भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम बता देते हैं भाई ये एप्लीकेशन क्या है। इसमें बेसिकली क्या कर रखा है इन्होंने, ये वाली एप्लीकेशन जो रन हो रही है, अपना कुछ फोटो वगैरह डालोगे और उसको वो एंड्रॉइडीफाई कर देगा, वो एंड्रॉइड के बॉट में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। अभी ये चीज है, यहाँ पे कलर वगैरह सिलेक्शन है, प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो जल्दी से कोड देख लेते हैं सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले जो कोड है ना इनका, वो है मल्टी मॉड्यूल में बना रखा है, अलग अलग मॉड्यूल है, वॉच फेस, वियर, डेटा, फीचर, कोर, ऐप, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार, ऐप के अंदर क्या मॉड्यूल के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है भाई, वो देख लेते हैं। नेविगेशन है, मेन एक्टिविटी चालू करते हैं, जनरली मेन एक्टिविटी देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं भाई जल्दी से, और इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आने वाली चीज है भाई यहाँ पे, ठीक है। मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी में इन्होंने क्या कर रखा है, इसको थोड़ा सा छुपा लेते हैं भाई। मेन एक्टिविटी में इन्होंने क्या कर रखा है, एक म्यूटेबल स्टेट बना रखा है ऑफ फॉल्स वगैरह के लिए, एक प्रेजेंटेशन लिसनर बना रखा है, लिसनर बना रखा है। तुम इस तरीके से लिसनर बनाते हो, इस तरीके के कंज्यूमर करके ऐसे बुलियन तुम बनाते हो या नहीं बनाते हो, वो चीज तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। ये कंज्यूमर बता देता हूँ, ये कंज्यूमर कहाँ से आ रहा है, ये जावा के यूटिल फंक्शन का कोई कंज्यूमर है, ठीक है। तो इसको तुम यूज करके कुछ बनाते हो या नहीं बनाते हो, जल्दी से तुम कमेंट, और साथ साथ में भाई जैसे जैसे तुम वीडियो देख रहे हो ना, वैसे वैसे तुम कमेंट में बता दो भाई ये चीज तुमने यूज करी है या पहली बार नाम सुना है। इससे हमें पता पड़ता रहेगा कि हमें और डिटेल में क्या चीज पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो भाई ऑन क्रिएट तुम्हें पता है, थीम, थीम भाई तुम्हें पता होती है, जेट पे कंपोज अगर तुमने थोड़ा बहुत भी करा है ना, तुम्हें पता होगी कि थीम भाई यहाँ पे होती है, मटेरियल डिजाइन की लाइब्रेरी होती है, इसके अंदर हम सब चीजें बता देते हैं। और ये जो मटेरियल वाला जो वर्जन है भाई, वो एक्सप्रेसिव थीम यूज हो रहा है। तो मटेरियल 2 में अगर अब तुम अटके हुए हो, मटेरियल 3 में अगर तुम नॉर्मल वाले में अटके हुए हो, तो भाई ये एक्सप्रेसिव तुम्हारे लिए नया होगा। तो ये तुम देख सकते हो एक्सप्रेसिव कहाँ से आ रहा है, ये कंपोज के मटेरियल 3 से आ रहा है, ठीक है। और एक्सप्रेसिव के अंदर भी आई गेस दो मॉडल होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, मटेरियल एक्सप्रेसिव वाला है एक तो, और एक और है भाई उसका नाम अभी मिलेगा तो बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो एक एक्सप्रेसिव वाला है जिसके अंदर तुम शेयर ट्रांजिशन लेआउट दे रखा है, देखो यहाँ पे शेयर ट्रांजिशन लेआउट है, कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर, ये सब चीजें दे रखी है। अपन वापस मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। मेन एक्टिविटी में सबसे पहले तो भाई तुम देख लो इनेबल एज टू एज। अब इसके अंदर तुम ये चीजें दे सकते हो, ठीक है। जनरली इनेबल एज टू एज जो है वो एम्प्टी आता है, बट ये चीजें इसके अंदर स्टेटस बार का जो स्टाइल है वो तुम दे सकते हो, नेविगेशन बार का जो स्टाइल है वो तुम दे सकते हो। अंदर जाके देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये डेकोर व्यू, विंडो को डेकोर व्यू के लिए ऊपर और नीचे जो है वो प्रॉपरली इसको बंद कर, स्टाइल को चेंज कर देता है, स्टाइल को इंप्रूव कर देता है। तुम अपनी मर्जी की डिजाइन और स्टाइल वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो सारी एज केस हैंडलिंग वगैरह सब चीजें इन्होंने कर रखी है खुद, तो हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर बेसिकली ये जेटवे कंपोज का एक तरीका होता है, किसी को अगर हमारा कोई इंस्टांस हमने बना रखा है, कुछ ऑब्जेक्ट हमें बनाना है और वो कंपोज को अंदर यूज करना है, तो वो प्रोवाइड करने के लिए देता है, लोकल प्रोवाइडर करने के लिए देता है, ठीक है। अटैच विंडो में इन्होंने कुछ कर रखा है, विंडो मैनेजर बना रखा है, और डिटैच विंडो में कुछ कर रखा है, ठीक है। कंपोज देख लीजिए सबसे पहले, मेन नेविगेशन इन्होंने बना रखा है, नेविगेशन थोड़ा देख लेते हैं भाई क्या सीन है नेविगेशन का। मेन नेविगेशन, ये फाइल कहाँ पर है, अच्छा यहीं पे बनाया हुआ है सब, ठीक है। इसके एप्लीकेशन फाइल भी देख लो भाई तुम। एप्लीकेशन वाली फाइल के अंदर एप्लीकेशन है सिंगलटन इमेज लोडर फैक्ट्री, ये देखो ये काम की चीज हो सकती है, ट्राई करके देखना तुम करते हो या नहीं करते हो। इमेज लोडर को यहाँ पे इन्होंने लेजीली इंजेक्ट करा है, ठीक है, लेट इनिट मार के इंजेक्ट करके लेकर लेजी का यूज करके इमेज लोडर करा है। इमेज लोडर क्या होता है तो भाई कॉइल 3 का इमेज लोडर है, ठीक है। कॉइल 3 का इमेज लोडर है, और इमेज लोडर को एक बार यहाँ पे यूज कर लिया ना, और यहाँ पे एक बार लगा दिया, तो फिर इस इमेज लोडर को ये कहीं भी यूज कर सकते हैं। कहाँ पे यूज कर रहे हैं ये इमेज लोडर को पता कर दे भाई। नेटवर्क मॉड्यूल में सबसे पहले तो ये बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डेगर लेजी कैसे बन रहा है वो देख लो। ओके एच टी टी पी मेमोरी कैशे, ठीक है। इमेज लोडर पूरा बन गया, उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कंपोनेंट्स, एनिमेशन, गिफ डिकोडर, ये सब चीजें लगा दी है। डिस्क कैशे, कैसे उस इमेज जो भी होगी उसको डिस्क कैसे कैश कहाँ पे होगा, मेमोरी कैश पॉलिसी क्या होगी, क्रॉसफेड होगा या नहीं होगा, वो एक प्रॉपर यहाँ पे बना दिया है। और फिर हर हर जगह वो वही इमेज लोडर को यूज करेंगे, तो इसलिए एक इमेज लोडर लगा दिया इन्होंने, आई गेस, ठीक है। ऑन क्रिएट में इन्होंने डिबगर लगा दिया है, डिबगर,
डिबगेबल ऐप के हिसाब से कि भाई वो ऐप प्रोडक्शन में है या नहीं है, उस हिसाब से इन्होंने ये वाली चीज लगा दी है, ठीक है। तो ये चीजें भी सही चीज है। ये स्ट्रिक्ट मोड वाला भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थ्रेड पॉलिसी की, भाई कैसे वो थ्रेड डिटेक्ट होंगे, कैसे वो चीजें डिटेक्ट होंगी, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बना रखी है, लगा रखी है, ठीक है। तो नेविगेशन वाला देख लेते हैं, और क्या फाइल थी यहाँ पे। क्रैशलिटिक्स ट्री बना रखा है भाई, टिम्बर का एक फाइल बना रखी है इन्होंने, टिम्बर ट्री की एक्सपोज करके। फायरबेस कैशलेटिक्स का फायरबेस का इंस्टांस ले रहे हैं और फायरबेस से लॉग करा रहे हैं, और इस लॉग को ये अलग अलग जगह से कॉल कर रहे होंगे ताकि फायरबेस के अंदर वो लॉग करा सके कि भाई क्या दिक्कत चल रही है, ठीक है। अच्छा है, बढ़िया काम है भाई, ये बहुत सही चीज है। नेविगेशन देख लेते हैं भाई। म्यूटेबल स्टेट लिस्ट बना रखा है नेविगेशन रूट का। नेविगेशन रूट भाई क्या है। अच्छा, एक सीरीड इंटरफेस बना लिया इन्होंने नेविगेशन रूट का, और फिर अलग अलग लोकेशन जो भी है इनकी, होम वगैरह हो गया, क्रिएट हो गया, कैमरा हो गया, अबाउट हो गया, वो सब इन्होंने इस तरीके से बना के सीरियलाइजेबल कर दी है, रिजल्ट वगैरह भी ले लिया यहाँ पे। सही है भाई, बढ़िया सॉर्टेड है। तो हमें एक चीज ये समझ में आ गई, पोजीशन रिवील, ये आगे जाके समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। स्प्लैश दिखाना है या नहीं दिखाना है, एक बूलियन बना रखा है इन्होंने रिमेंबर लगा के, ताकि पता रहे भाई, बार बार रिकम्पोज ना हो। मोशन स्कीम, ये देखो, ये एक नई चीज है भाई, एक्सप्रेसिव एपीआई के अंदर मोशन स्कीम आ रखी है यहाँ पे। कंपोज का ही है ये, लोकल मोशन स्कीम यहाँ पे बना रखी है। तो कि वो आई गेस वो खुद से ही, जो हम पहले वो करते थे ना, एक स्क्रीन से दूसरी जगह स्क्रीन पे जाने के लिए एंटर एनिमेशन और एंटर ट्रांजिशन, पॉप ट्रांजिशन, वो सारी चीजें खुद ही हैंडल कर रहा है। तो ये आई गेस वो वाला ही है, ठीक है। कहाँ पर थे हम, यहाँ पे है ना, यहाँ पे भाई। सही है भाई, नेविगेशन रूट हमें समझ में आ गया। अब नेविगेशन रूट के लिए हमें जाना है, लेट्स सपोज काफी सारी फाइलें खुल गई हैं। नेविगेशन के अंदर चलते हैं, देखो नेविगेशन के अंदर, मेन नेविगेशन के अंदर यहाँ पर है, ठीक है। नेविगेशन डिस्प्ले, अब नेविगेशन डिस्प्ले भाई इन्होंने नेविगेशन थ्री, जेटपैक कंपोज का जो नेव थ्री है वो यूज करा है यहाँ पे। तो इसके अंदर बैकस्टैक बताना, बैकस्टैक बता रखा है। बैकस्टैक कहाँ है, यहाँ पे बैकस्टैक लगा दिया कि ये सारी बैकस्टैक में हो सकती है, इनमें से कुछ भी बैकस्टैक में हो सकता है, और बाय डिफॉल्ट होम जो कि सबसे पहला आएगा वो लगा रखा है। सही है भाई, स्टार्ट डेस्टिनेशन, एंट्री, डेकोरेटर लगा रखे हैं, ट्रांजिशन स्पेसिफिकेशन, पॉप ट्रांजिशन स्पेसिफिकेशन, और एंट्री प्रोवाइडर। एंट्री प्रोवाइडर के अंदर यही अपना कंपोजेबल, जो हम कंपोजेबल करके करते थे, होम स्क्रीन, कैमरा प्रीव्यू स्क्रीन, सारी स्क्रीन यहाँ पे बता रखी है। सॉर्टेड है। नेविगेशन वाली फाइल तो हमें समझ में आ रही है ना कि क्या क्या इन्होंने बना रखा है, और उसके अंदर क्या क्या है हम पास कर रहे हैं, तो उस चीजें, वो चीजें हमें समझ में आ रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ बताता हूँ भाई, एक चीज ये देखना, इस कंटेक्स्ट का नाम पता करना, कि भाई ये लोकल कंटेक्स्ट जो है वो क्या मेन एक्टिविटी वाला है, एप्लीकेशन क्लास वाला है, कौन सा कंटेक्स्ट होता है पता करना भाई तुम, है ना। कुछ ऐसा लॉग वॉग करके प्रिंट भी कर सकते हो सिंपली, तो कुछ प्रिंट प्रिंट करके पता करना, पता पड़ेगा। और अगर तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली कौन सा कंटेक्स्ट होता है, तो कमेंट में जल्दी से बता दो भाई मेरे को कि ये कौन सा वाला कंटेक्स्ट होता है, ठीक है। तो नेविगेशन हमें पता पड़ा, नेविगेशन रूट हमें पता पड़ा, ये लिस्ट सेवर भी बता देता हूँ मैं। और अपनी भाई एक प्लेलिस्ट भी है जहाँ पे अपन ने रिमेंबर, रिमेंबर सेवेबल, सेवर, बंडल और इनके बारे में बात कर रखी, तो वहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये सेवर वाला क्या खेल है भाई। तो वहीं सेवर के लिए इन्होंने लिस्ट सेवर का कुछ बना रखा है, ये रिफाइड वगैरह सारी चीजें करके इन्होंने लिस्ट सेवर बना रखा है कि क्या सेव करना है, क्या रिस्टोर करना है। और ये सारी जो चीजें होती है ना भाई, वो बंडल के थ्रू होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें बंडल नहीं पता है तो भाई बंडल तो भाई, बंडल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ भाई, ये वाला बंडल ही होता है, ठीक है। ये जो मेन एक्टिविटी में जो बंडल होता है ना, एक इंटेंट से, जब हम इंटेंट से एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाते हैं और बंडल यूज करते हैं, तो ये भाई वही वाला बंडल है, ठीक है। तो मोटा मोटा मेरे को ये वाली फाइल्स तो समझ में आ चुकी है, ठीक है। ऐप से निकल के अब थोड़ा अपन फीचर वगैरह देख लेते हैं, काम करते से पहले फीचर देख लेते हैं। होम पे चलते हैं ना, क्योंकि हमें यूआई थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यूआई समझ लेते हैं कि यूआई आ कहाँ से रहा है। अबाउट स्क्रीन देखते हैं, देखो अबाउट स्क्रीन जो है ना वो ये वाली है, ये वाली अबाउट स्क्रीन है, बढ़िया है भाई। नीचे तीन बटन है, यहाँ पर है देखो, प्रीव्यू भी आ गया, चलो इसको हटा देते हैं एक बार। प्रीव्यू भी आ गया। अबाउट स्क्रीन में देखो इन्होंने क्या कर रखा है, अबाउट का व्यू मॉडल हिल्ट से लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे कॉलबैक्स लगा दिए। तो इस तरीके से कॉलबैक्स तुम भी लगा के और व्यू मॉडल लेके आ सकते हो। व्यू मॉडल से इन्होंने स्टेट की लाइफ साइकिल से डेटा कलेक्ट करा है, ठीक है। लाइफ साइकिल के साथ में डेटा कलेक्ट करना होता था कि तुम्हें पता रहे भाई कि ना डेटा को कब कलेक्ट करना है, और अगर वो पॉज वगैरह स्टेट में है तो वो कलेक्ट होना है नहीं होना है, ये सारी चीजें तो ये इस लाइफ साइकिल के साथ में इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरे वाले फंक्शन में चलते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने कॉलबैक्स को पास करा है। एक एक्सआर वाला काम भी कर रहे हैं ये, ठीक है। तो एक्सआर हमें तुम्हें नहीं पता तो एंड्रॉइड एक्सआर सर्च मार के थोड़ा सा पढ़ सकते हो एंड्रॉइड एक्सआर के बारे में। इस मीडियम विंडो साइज, तो अलग अलग मीडियम, अलग अलग विंडो के हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ भाई, इसको थोड़ा सा हटाते हैं इसको, ठीक है। तो ये अलग अलग विंडो के हिसाब से है ना, अलग अलग विंडो बना रखी है उसके हिसाब से है, ठीक है। चलो इस कोड देखिए एक बार। फुटर बटन, जो हमने तीन बटन देखे थे नीचे, जो नीचे तीन बटन देखे थे, उसका कोड कैसे लिखा हुआ है इन्होंने।
फ्लोरो बना रखा है। तो अगर तुम्हें फ्लोरो नहीं पता है तो भाई बेसिकली ये है कि अगर जगह खत्म हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है। फ्लोरो में तुम्हें बस ये बताना पड़ता है कि कितना स्पेस तुम्हें देना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ताकि ये सब आपस में ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इस तरीके से स्क्रॉलेबल जाएगी, ये नीचे नीचे जाती रहेगी, ऐसे ऐसे जमेगी ये चीजें। सेकेंडरी आउटलाइंड बटन इन्होंने खुद ने बनाया है। देखो इन्होंने खुद ने एक बटन का कंपोनेंट बना के रख रखा है, तुम भी ऐसे कंपोनेंट बना के रख सकते हो और उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। इन्होंने कंपोनेंट बना लिया और उसके अंदर चीजें बता दी। रो के अंदर क्या डाला, लीडिंग आइकन है तो आगे आ जाएगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आ जाएगा, ट्रेलिंग आइकन है तो ट्रेलिंग आइकन आ जाएगा। सॉर्टेड है भाई, बढ़िया। तो इस तरीके से तीन उन्होंने बटन बना दिए, बढ़िया। अबाउट मैसेज में इन्होंने मैसेज बना दिया है, सही है भाई। बुलेट पॉइंट्स, ये बुलेट पॉइंट्स है। बुलेट पॉइंट्स में क्या करा है इन्होंने, एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स को बैकग्राउंड दिया है, सर्कल शेप दिया है और टेक्स्ट डाला है। आई गेस ये वो है 1 2 3, ये जो 1 2 3 है ना, ये यहाँ से आ रहा है। तो इसमें तुम एक और मैं चीज तुम्हें बता देता हूँ भाई, ड्रॉप बिहाइंड करके भी होता है, वो भी तुम ट्राई कर सकते हो भाई। तो अगर तुम मॉडिफायर मॉडिफायर यूज करके, मॉडिफायर, FIR भाई, मॉडिफायर करके ड्रॉ बिहाइंड करके एक चीज होती है ना, इसको भी तुम यूज कर सकते हो। ड्रॉ टेक्निकली क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट के मॉडिफायर में अगर तुम ड्रॉ बिहाइंड लगाते हो ना, तो वो उस कंपोनेंट के पीछे वो चीज ड्रॉ कर देगा जो भी तुम ड्रॉ करने को बोलोगे। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि एक सर्कल ड्रॉ हो जाए, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कलर का, तो उस कंपोनेंट किसी टेक्स्ट के पीछे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इंटरनली कैनवास वगैरह यूज करता है, ठीक है। तो तुम ये भी कर सकते हो। अब अगर तुम्हें ड्रॉ बिहाइंड आज पता पड़ा या फिर ये नई चीजें तुमने सीखी है, तो भाई कमेंट में बताओ कि हाँ भाई आज ये मैंने पहली बार नया सीखा, इसके ऊपर अपन थोड़ी सी और बातें करेंगे फिर आगे चल के। ठीक है। जितना ज्यादा तुम कमेंट में बताओगे ना, उसी हिसाब से अपन आगे पढ़ने का करेंगे, ठीक है। नीचे क्या है, स्पेस डाल रखा है, स्पेस डाल के कॉलम पे हमने टेक्स्ट स्पेस टेक्स्ट, तो टाइटल वाला डाल दिया और ये वाला टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। सॉर्टेड है भाई। ये चीज देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है जिन्होंने बना रखी है। तो इन्होंने एनोटेशन बनाया है यहाँ पे, खुद से एनोटेशन बनाया, फोन प्रीव्यू, ठीक है, लार्ज स्क्रीन प्रीव्यू, ठीक है, और ये रेगुलर प्रीव्यू वाला प्रीव्यू है, ठीक है। अब ये इन्होंने कहाँ पे बनाया है, ये इन्होंने यहाँ पे प्रीव्यू के एनोटेशंस खुद से बना के रख दिए हैं, ताकि इनको हमेशा है ना अलग अलग तरीके के प्रीव्यू मिलते रहे। कैसे प्रीव्यू है, जैसे ये फोन प्रीव्यू जो है वो पिक्सल 7 पे मिलेगा और उसकी हाइट विड्थ ये होगी। दो प्रीव्यू मिलेंगे फोन प्रीव्यू में, ऑटोमेटिकली ये दो प्रीव्यू देगा तुम्हें। कैसे, मैं दिखाता हूँ भाई, तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें नहीं है भाई। फोन प्रीव्यू, ठीक है, तो तुम नाम देखना, फोन प्रीव्यू, फोन लैंडस्केप प्रीव्यू, फोन प्रीव्यू, और क्या है, डेस्कटॉप का प्रीव्यू है। तो ये फोन, हाँ ये देखो, फोन प्रीव्यू कॉम्पैक्ट भाई, तो ये फोन के दो प्रीव्यू आ गए यहाँ पे, है ना। ये देखो, विड्थ लंबी है और हाइट छोटी है, तो ये लैंडस्केप प्रीव्यू और ये वाला प्रीव्यू लैंडस्केप प्रीव्यू के नाम से दो प्रीव्यू आ चुके हैं पिक्सल 7 वाले पे। तो भाई इस तरीके से तुम भी ना बहुत सारे एनोटेशन एक ही बार बना के रख दो और फिर अलग अलग जगह यूज करते रहो। बहुत ही अच्छा तरीका है भाई, ये बहुत बढ़िया तरीका होता है ये। तो ये चीज ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वापिस ऐप पे चलते हैं भाई। तो यहां तक तो मुझे लग रहा है भाई तुमने कुछ तो सीखा है। जल्दी कुछ भी सीखा है भाई कमेंट करके बताओ कि एटलीस्ट हाँ भाई कुछ तो सीखने को मिला है आज तगड़ा। व्यू मॉडल देख लेते हैं। हिल्ट का वही हिल्ट व्यू मॉडल है, इंजेक्ट कर रहे हैं, क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेट बना दिया इन्होंने, यहाँ से स्टेट बना दिया, म्यूटेबल स्टेट फ्लो। XR के लिए यस नो पास कर रहे हैं और सॉर्टेड है, रेगुलर है, ठीक है, कुछ ऐसा नया तगड़ा नहीं है। होम स्क्रीन देख लेते हैं भाई, होम स्क्रीन पे क्या बनाया है इन्होंने, होम स्क्रीन पे क्या बनाया, व्यू मॉडल आ रहा है और तुम्हारे कॉल बैक्स आ रहे हैं यहाँ पे, सॉर्टेड है, व्यू मॉडल, कलेक्ट विद लाइफ साइकिल है, लेआउट है, कैलकुलेट लेआउट टाइप, ये XR वाला है स्पेसिफिकली। XR पे बाद में जाएंगे। ऐप इनएक्टिव स्क्रीन, होम स्क्रीन कंटेंट पे चलते हैं, क्या है होम का लेआउट। अब ये देखो, अगर कॉम्पैक्ट है ना, तो इस तरीके से ये वाला कोड, ये वाला यूआई दिखाना है, मीडियम है तो ये यूआई दिखाएंगे, स्पेशल है तो ये वाला यूआई दिखाएंगे। तो बढ़िया बना रखा है भाई, सही है। ये क्या चीज है, स्क्विगल, स्क्विगल बैकग्राउंड भाई, ये चीज देखो, स्क्विगल ही बोलते हैं ना, इसको कुछ और बोलते हैं तो भाई बता देना मेरे को बाद में। स्क्विगल, हाँ भाई, ये जो चीज आ रखी है ना, ये वाला बैकग्राउंड बना रखा है यहाँ पे इन्होंने। अभी ये बैकग्राउंड कैसे बनाया है ये देखने की चीज, ये मजेदार चीज है। कैसे बनाया है इन्होंने, वेक्टर बैकग्राउंड लिया है, वेक्टर रिसोर्सेस। अच्छा इमेज ही है क्या, कैसी इमेज है, अच्छा ये इमेज तो डायरेक्टली इमेज ही लगाई है भाई, वेक्टर बैकग्राउंड है। पैडिंग ले रखी है अलग अलग के हिसाब से, बॉक्स विद कॉन्स्टेंट यूज करा है, ये भी एक कंटेनर होता है भाई, अंदर से दिखाता हूँ इसको तुम्हें। बॉक्स विद कॉन्स्टेंट जो होता है वो अंदर से किस तरीके से दिखता है भाई, बॉक्स विद कॉन्स्टेंट इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स के कुछ मिनिमम होते हैं और ये कॉन्स्टेंट्स
खुद से कांस्टेंट लगा रखे इन्होंने मिनिमम हाइट और विड्थ के हिसाब से, ठीक है, तो कांस्टेंट के हिसाब से ये काम करता है। तो भाई ये भी तुम यूज कर सकते हो, बॉक्स विद कांस्टेंट ये इंटरनली तुम्हें काफी सही चीजें प्रोवाइड कर देता है। बॉक्स विद कांस्टेंट, मैक्सिमम हाइट ले ली और फिर इमेज लगा दी। तो ये वाली जो इमेज है ना, ये 3 वाली ये लगा रखी है, तो हो सकता है कि ज्यादा बड़ा फोन होगा तो बड़े के हिसाब से आएगा। अभी हमारा छोटा फोन है तो वो इतना ही इमेज दिख रहा है। बढ़िया तरीका भाई, तो ये भी एक तरीका हो गया इमेज लोड करने का भाई, ठीक है। उसके बाद में क्या है, तुम्हारा बॉक्स है उसके अंदर कंटेंट है। सेफ ड्रॉ पैडिंग, भाई ये भी तुम देख लो, सेफ ड्रॉ पैडिंग, ये भी एक कुछ मॉडिफायर लगा रखा है। क्या होता है जल्दी से समझ लेते हैं भाई इस चीज को। एड पैडिंग टू अकोमोडेट द सेफ ड्राइंग इनसेट्स, ठीक है, तो मतलब वो जो इनसेट्स आ रहे हैं ना भाई, जो पैडिंग वगैरह है, विंडो पैडिंग जो है, स्टेटस बार और नीचे की बार की हिसाब से, नेविगेशन बार के हिसाब से, तो वो ये मैनेज कर लेता है। ये विंडो इनसेट्स उसको ड्रॉ, उसको हटा के और फिर बाकी बची हुई जगह पे ड्रॉ करता है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ये पैडिंग मिल जाती है, सेफ ड्रॉ पैडिंग मिल जाती है। तुम ये भी ट्राई कर सकते हो, उसको लगा के, बिना लगाए लगाए हटा के चला के देख सकते हो कि भाई क्या सीन बैठता है इसको, ठीक है। स्क्विगल बैकग्राउंड बॉक्स, बढ़िया चीज थी भाई, मजा आया, ठीक है। स्क्विगल बैकग्राउंड बॉक्स के अंदर ही सब चीजें बना रखी है। फोन प्रीव्यू, देखो वापस प्रीव्यू वाले आ गए ना, इन्होंने प्रीव्यू अपने ही लगा रखे हैं। सही है भाई, ये चीज तो हमें समझ में आई। होम स्क्रीन कॉम्पैक्ट, यहाँ पे बना रखा है भाई असली चीज तो। इसको देखते हैं भाई क्या है। कॉलम बनाया, टॉप एप बार लगाया। टॉप एप बार ये वाला है ना, टॉप एप बार कैसे बनाया इन्होंने देख लेते हैं भाई एक बार। मीडियम साइज में अलग है, बाकी तो फिर सेंट्रल अलाइन है, जिसके अंदर सेंट्रल अलाइन बीच में आ जाएगा। सही है। स्टेटस बार पेडिंग ऊपर से निकल गया, क्लिप कर रखा है लार्ज पे। नेविगेशन आइकन है, अगर आगे जाएंगे तो शायद बैक का निशान आएगा आई गेस। हाँ देखो बैक का निशान भी आ रहा है, सही है, ठीक है। एक्शन इन्वोक हो रहा है, कलर मेंटेन हो रहे हैं, बैक का बटन, टाइटल, अबाउट का बटन, ये आई वाला जो बटन है अबाउट का, ये भी यहाँ पे लगा रखा है। बटन देख लो भाई कैसे, आइकन बटन यूज कर रखा है, आइकन बटन के अंदर आइकन यूज कर रखा है। तो सॉर्टेड है भाई, समझ में आ रहा है। और ये चीज देखो भाई, यहाँ पे शेयर्ड कंटेंट स्टेट है। तो आई गेस अगर मैं बैक के अबाउट के बटन से कुछ करता हूँ ना तो शेयर, अरे देखो, समझे भाई क्या हुआ। ये जो खुल के जा रहा है ना, तो ये मुझे लग रहा है ये ट्रांजिशन, ये शेयर्ड कंटेंट स्टेट है इनका, ये वाला। इन ओवरले ड्यूरिंग, ये वाली चीज है भाई। शेयर बाउंड रिवील, बढ़िया चीज है भाई, ये चीज होती है काम की। शेयर बाउंड रिवील क्या है इनका, कहाँ से आ रहा है। खुद से बनाया है इन्होंने, शेयर बाउंड रिवील खुद से बना रखा है। यहाँ पे खुद से बना रखा है। स्किप लुक अहेड साइज, ये लुक अहेड के बारे में पढ़ना भाई, मैंने देखा था लास्ट टाइम थे बंदे जिन्होंने लुक अहेड के बारे में, उनको पता नहीं था लुक अहेड वगैरह, कोहर्ट में भी आए थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना भाई, ये लुक अहेड क्या होता है। अगर तुम्हें पता है पहले से लुक अहेड क्या होता है तो कमेंट में जल्दी से मुझे समझा दो भाई कि लुक अहेड क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लुक अहेड वाला गेम भाई, ठीक है। तो ये चीजें हैं। होम का व्यू मॉडल देख लेते हैं भाई। इसके व्यू मॉडल में भी वही सीन है भाई। होम स्टेट देखो, स्टेट इस तरीके से बना के और डाल रखा है। कहाँ जा रहा हूँ भाई, स्टेट इस तरीके से बना रखा है यहाँ पे इन्होंने। और अभी तो भाई कॉटलिन 2.3 में है ना, ये बैकिंग प्रॉपर्टी वाला खेल खत्म हो गया है, उन्होंने डायरेक्ट फील्ड के अंदर दे दिया है, तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वो भी बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये हमने होम देखा है। कैमरा देख लेते हैं भाई, कैमरा कैसे लगाया है इन्होंने, क्या कोई ये अलग तरीके से कैमरा लगाते हैं, इनके तरीका क्या होता है कैमरा लगाने का। अब कैमरे के अंदर स्क्रीन, सबसे पहले तो यूआई देखते हैं कैमरे का। अपन भी देख लेते हैं भाई कैसा होता है कैमरा। अगर कैमरा में खोलता हूँ, देखो भाई कैमरे के अंदर इन्होंने डिजाइन बना रखी है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, वैसे तो क्लिक अभी होगा नहीं क्योंकि कुछ फोन आ नहीं रहा है ना। इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आवाज भी आ रही है भाई। और अगर इसको फ्रंट कर दें तो ये देखो भाई, ये जूमिंग में भी कुछ एनिमेशन वगैरह आ रहा है सॉर्टेड, बढ़िया चीज है भाई। क्या कर रखा है इन्होंने ऐसा यहाँ पे, शेयर ट्रांजिशन बना रखा है। शेयर ट्रांजिशन से शेप मॉर्फ कर रखी है, तो शायद हो सकता है क्लिक होने के बाद में ये मॉर्फ हो जाएगी इमेज। कुछ मैं ट्राई करके देख सकता हूँ, फोटो चूज करके मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं अपना फोटो ही लगा देता हूँ यहाँ पे। वैसे तो ये अच्छा, ये बैक वगैरह का भी है, सही है, सॉर्टेड है, ठीक है। लॉन्च इफेक्ट भाई साइड इफेक्ट होते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर। पढ़ना इसके बारे में, लॉन्च इफेक्ट कब चलना चाहिए, कब चलता है एग्जैक्टली exactly। जब वो रेंडर होता है तो सारे कोड चल जाता है, उसके बाद में लॉन्च इफेक्ट चलता है, ठीक है। यहाँ पे की दे दी है कि भाई ये जब की चेंज होगी तभी तुम्हें ये सब काम करना है, ठीक है। ये लगा दिया है। लाइफ साइकिल स्टार्ट इफेक्ट, ये देख लेते हैं भाई लाइफ साइकिल स्टार्ट इफेक्ट क्या है, किसके अंदर से आ रहा है, लाइफ साइकिल कंपोज के अंदर से आ रहा है। और लाइफ साइकिल स्टेट स्टार्ट इफेक्ट जो है वो कब चलता है यहाँ पे देख लो भाई। शेड्यूल अ पेयर ऑफ इफेक्ट्स टू रन व्हेन लाइफ साइकिल रिसीव्स ईदर ऑन स्टार्ट और ऑन स्टॉप, ठीक है। जब भी ऑन स्टार्ट मिलेगा या ऑन स्टॉप मिलेगा तब जाके ये वाला कोड चलेगा। कौन सा वाला, ये वाला लाइफ साइकिल स्टार्ट इफेक्ट। तो ये भी एक नई तरीके का साइड इफेक्ट है भाई। तो यही चीज होती है भाई, जब तुम कोड एक्सप्लोर करने बैठते हो ना तो ऐसी चीजें तुम्हें पता पड़ जाती है कि भाई देखो आज नई चीज पता पड़ गई। तो इसलिए कोड
रीड करना और कोड को फटाफट गो थ्रू करना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्रॉस फेड देखो, ये क्रॉस फेड कुछ है क्या भाई? ठीक है, क्रॉस फेड तो तुम्हारा जो कंटेनर हो गया बेसिकली, है ना, और इसके अंदर तुम्हें क्रॉस फेड हो रहा है नहीं हो रहा है वो यस और नो पता पड़ जाएगा। डेकोरेटिव स्क्रीबल यहाँ पे मिल रहा है, वो क्या दिखाना है, और वो चीज़ें अलग अलग इमेजेस के हिसाब से चल रहा है यहाँ पे, सॉर्टेड है। कैमरा पे अपन वापस आएंगे एक बार, थोड़ा हम और देखते हैं क्रिएशन। क्रिएशन वाले में क्या बना रखा है इन्होंने? एंड्रॉइड बॉट कलर पिकर, हाँ यार भाई ये जो कलर पिकर है ना, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, जिसको भी मैं पिक कर रहा हूँ ना वो स्क्वायर में चेंज हो जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज है भाई, मजेदार काम है। स्क्रॉलेबल मिल रहा है, स्क्रॉलेबल मिल रहा है, आई गेस ये वाला ही है। चूज माय बॉट कलर यही है क्या? हाँ, चूज माय बॉट कलर यही है भाई। फ्लोरो है, अब देखो फ्लोरो देख सकते हो, अभी इसको अगर ये फोन छोटा और बड़ा होएगा ना तो ये चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल अरेंजमेंट वगैरह सब बता रखा है। इंडिविजुअल कलर कैसे दिखता है वो देख लो भाई। क्लिपिंग कर ली, एनिमेशन एट स्टेट, स्टेट से एनिमेशन यहाँ पे करी, क्लिप करा है इन्होंने राउंड सर्कल शेप में। क्लिप की वैल्यू, अब क्लिप की वैल्यू देखो, 0 से 50। 0 मतलब हो गया तुम्हारा सर्कल, और 50 मतलब मेरे हिसाब से हो गया ये स्क्वायर, या फिर मैं शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ। तो इंटीजर है ना ये वैल्यू, तो ये वैल्यू तो इंटीजर है, तो क्लिप होएगा। अच्छा, राउंडेड कॉर्नर की वैल्यू है, राउंडेड कॉर्नर अगर 0 है तो स्क्वायर हो जाएगा, 50 है तो वो सर्कल हो जाएगा, 50-50। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसको ये एनिमेट कर रहा है। तो ये छोटा सा एनिमेशन करना कितना आसान है भाई। एनिमेट इंटीजर एज स्टेट करा, और चौकोर और गोले में इन्होंने चेंज वगैरह कर लिया, बहुत ही बढ़िया तरीका भाई। डिस्प्ले बॉट कलर, डिस्प्ले बॉट कलर क्या है ये? डिस्प्ले बॉट कलर में क्या है, इमेज आ रही है, इमेज आ रही, इमेज की वैल्यू आ रही है, अलग अलग कलर्स आ रहे हैं बेसिकली, वो यहीं से आ रहे हैं। और सिमेंटिक्स लगा रखा है भाई, सिमेंटिक्स, ताकि ये चीजें तुम बता सको कि कंटेंट डिस्क्रिप्शन क्या है, रोल क्या है, ये सब चीजें सॉर्टेड है। बढ़िया चीज है भाई, ये बढ़िया काम की चीज, तो ये चीज बनाना आ गया तो भाई तुम, है ना, अगर तुम जेट पे कंपोज वगैरह भी नया नया पढ़ रहे हो, सिर्फ ये चीज भी बना सकते हो। एक बार ये चीज बना के देखो, तुम्हारा खुद का कलर पिकर, उसको एनिमेट, उसके अंदर एनिमेशन वगैरह डालो, और ये वाला बना के देखो भाई, बढ़िया चीज है। ठीक है, क्रिएशन स्क्रीन, क्रिएशन स्क्रीन आई गेस वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद की होगी। एडिट स्क्रीन कौन सी है देख लेते हैं, प्रीव्यू में दिख ही जाएगा वैसे तो। हाँ यही है, ये वाली जो स्क्रीन हम देख रहे हैं, ये वाली स्क्रीन हमारी एडिट स्क्रीन बोल रहे हैं इसको। कैसे बना रखा है इन्होंने एडिट स्क्रीन? कॉम्पैक्ट है, मीडियम है, स्पेशियल है, तीन है ना। मीडियम वाला देख लेते हैं कैसे बना रखा है एडिट स्क्रीन का, स्केपर्ट खुद से बना रखा है। टॉप एप बार दे रखा है, टॉप एप बार में आगे से दो ऑप्शन है ना, तुम्हारे फोटो और प्रॉम्प्ट। फोटो और प्रॉम्प्ट ये दे रखे हैं दोनों यहाँ पर। अबाउट, अबाउट आ रहा है वहां पे, और स्क्विगल, स्क्विगल आएगा पीछे, ये देखो पीछे स्क्विगल आ रहा है इस वाले पे। इसमें जैसे ग्रीन नीचे स्क्विगल आ रहा है, सेफ पैडिंग, आईएमई पैडिंग है ना, क्योंकि अगर तुम कुछ लिख रहे हो, तुम यहाँ लिख रहे हो, तुम्हारा कीबोर्ड आ गया, तो आईएमई पैडिंग के हिसाब से देखो ये कितना बढ़िया हो रहा है भाई। तुम सिर्फ ये चीज का प्रोजेक्ट बनाओ भाई, कि मैं ये करूंगा तो ये जो बॉक्स है वो इस तरीके से छोटा बड़ा होएगा, तो भाई बहुत सही चीज है ये, है ना। ये भी बढ़िया भाई, मजेदार चीज है। सही। और क्या है इसके अंदर? एडिट स्क्रीन, स्केफोल्ड, स्नैक बार, होस्ट, प्रीव्यू, प्रीव्यू में वापस वही चीजें आ गई भाई। लोडिंग स्क्रीन बना रखी है यहाँ पे इन्होंने। लोडिंग कैसे है भाई? थोड़ा सा जूम करके देखते तो पता पड़ेगा। अच्छा भाई, ये तो बहुत ही फेमस हुआ था भाई, ये तो सोशल मीडिया में बहुत आता है, जो इनका लोडिंग वाला जो एंड्रॉइड होता है ना, इसकी पूरी लाइंस ऐसे ग्रीन कलर से भरती थी, या फिर जो भी कलर था उससे भरती थी भाई, बहुत ही शानदार था भाई, ये तो मजेदार ही था भाई, ये तो देखना बनता है एग्जैक्टली कैसे बनाया इन्होंने। ये वाला है ना, ये वाला एक ही बात है भाई, कोई सा भी देख सकते हैं, कॉम्पेट की देख लेते हैं, एक ही चीज़ है। तो भाई ये कैसे भरता है, ये तो भाई मेरे को देखना है भाई, ये भरता कैसे? लोडिंग स्क्रीन कंटेंट, अपने आप को भाई छोटा करो भाई, कोड नहीं बैठ रहा। ये इंपॉर्टेंट है, कंटेंट देखते हैं इसके अंदर क्या है। डेकोरेटिव स्पार्कल, वो तो जेमिनाई का निशान है। एंड्रॉइड आउटलाइन एनिमेशन, भाई ये है भाई चीज। ये जो तुमने सब जगह देखा है ना ट्विटर वगैरह पे कि भाई ये चीज भरती है, भाई ये रहा उसका कोड भाई, कितना सही कोड लिखा हुआ है। इसका कुछ एनिमेशन है क्या? मैं कुछ करके दिख सकता हूँ अगर तो? इसका एनिमेशन नहीं है भाई, पर भाई ये बनाया है भाई, जिस बंदे ने बनाया भाई, ये तो बहुत ही शानदार दिमाग लगा के बनाया है। एक पाथ पार्सर बना रखा है, नोड्स बना रखे हैं, नोड बाउंड्स है, मिली सेकेंड ड्यूरेशन दे रखा है, एनिमेट कर रखा है, स्ट्रोक विड्थ 2 dp की। पढ़ा के देखें क्या? लोड हो रहा है ना, देखो भाई मोटा हो गया। सही है भाई, सही है, इसको दो ही सही लग रहा है, चेंज तो है।
लोकल डेंसिटी लगा के देख सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट पाथ, कलर, ग्रुप नेम, एंड्रॉयड ग्रुप। एक पाथ ये है, एक है एनिमेट ड्रॉ पाथ। एनिमेट एंड्रॉयड, अच्छा एनिमेट एंड्रॉयड के बाद में फिर वो पाथ भरेगा, तो वो उसका है। और फिर वो एनिमेशन का पाथ है कि वो कलर चेंज हो रहा है बेसिकली। बन तो गया है, उसके बाद में जब वो कलर चेंज होता है तो ऐसा लगता है कि वो उसके अंदर पूरा कलर फिलिंग हो रहा है। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया था भाई, ये तो बहुत ही मजेदार था। इसको तुम यूज भी कर सकते हो कहीं, आई गेस। यूज करके देखना है, ये तो मस्ट ही है भाई, यूज करना इसको तो बनता है यूज करना। ये वाला कहाँ पे है? ये वाला प्रीव्यू कहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने? हाँ भाई, ये तो उसका दिखा रहे हैं भाई, ये बढ़िया चीज थी भाई, ये बहुत ही शानदार ही बनाया था इन्होंने। अब ये फोटो प्रॉम्प्ट वाला था। फोटो प्रॉम्प्ट वाला ये था, मैं ढूंढ रहा हूँ यार, ये डैश डैश लाइन वाला जो बना रखा है ना, ये कहाँ पर? ये रहा भाई, ये डैश डैश कैसे बनाया इन्होंने? कैसे बनाया है ये डैश डैश? फोटो प्रॉम्प्ट है, फोटो प्रॉम्प्ट है, टेक्स्ट है, डिराइव स्टेट है, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर अगर मैं जाता हूँ, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो कॉलम, रो, आइकन, आइकन कॉलम, ये रहा भाई, डैश राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। यहाँ पे मॉडिफायर्स इन्होंने बना रखा है ड्रॉ बिहाइंड, देखो तो बता रहा था ना, ड्रॉ बिहाइंड, इन्होंने ड्रॉ बिहाइंड करके बना रखा है। इधर प्रीव्यू है क्या? इधर नहीं प्रीव्यू। तो ड्रॉ बिहाइंड करके क्या करा है इन्होंने, स्ट्रोक डाल दिए, स्ट्रोक डाल रखा है, स्ट्रोक, पतली पतली लाइनें जो होती है स्ट्रोक लाइनें मार दो। और रेक्टेंगल बना रखा है, राउंडेड रेक्टेंगल, ड्रॉ राउंडेड रेक्टेंगल, कॉर्नर रेडियस दे दी इन्होंने, और इस तरीके से वो तुम्हारा ये वाला चीज बन चुका है। तो ये तुम कहीं भी बना सकते हो भाई, ये देख लो, इस तरीके से कोड लिखना होता है इस चीज का। तो भाई बढ़िया चीज है भाई, ये मजेदार था भाई। और एनिमेट भी कर रखा है, एनिमेट कैसे? वो जब अपन ओपन करेंगे ना उसको, आ, हाँ जब अपन ओपन करेंगे तो वो एनिमेट होएगा, देखो ये एनिमेट हो रहा है ना छोटा बड़ा। तो यही एनिमेशन है मेरे हिसाब से, एनिमेशन टेक्स्ट फील्ड, लॉन्च इफेक्ट, लॉन्च इफेक्ट में टारगेट, ब्रेक इंटीरियर, आइट्रेटर। आइट्रेटर क्या एनिमेट कर रहा है भाई ये वैल्यू एग्जैक्टली? हम्म, कुछ लिख के देखते हैं भाई। रेगुलर ही लग रहा है भाई इसमें तो। बट आई गेस मेरे हिसाब से जब हम ट्रांसफॉर्म वगैरह करते होंगे तो उस टाइम पे कुछ होता होगा आई गेस। आई गेस अभी तो ये एरर मारेगा, गिव मी रेगुलर बॉट, गिव मी रेगुलर बॉट। अभी तो ये एरर मारेगा भाई, कुछ तो एपीआई का पंगा है। बट ठीक है, जो मेजर अपन को समझना है वो तो अपन ने समझ ही लिया है भाई, बहुत सही चीज़ है भाई, बहुत सही चीज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, होम अपन ने देख लिया है ना। रिजल्ट वाली कुछ स्क्रीन्स देख लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट वाली स्क्रीन अभी अपन फोन में देख नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली कि कैसे ही लग रही है कि वो। बैकग्राउंड टूल में क्या दे रखा है इन्होंने? अच्छा बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं क्या? अच्छा ये जब बन जाएगा उसके बाद में तुम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, उस वाली स्क्रीन है भाई। बढ़िया, ये तो रेगुलर है भाई, ये तो तुमने बॉक्सेस और लिस्ट ऑफ इमेजेस और ये सब चीजें बना रखी है इन्होंने, तो मेरे हिसाब से ये तो वही है, ठीक है, ये तो तुम्हें पता होगा, ये तो आता है सबको। जेनरिक टूल क्या है? जेनरिक टूल, इमेज रेंडरर, इमेज रेंडरर भाई, इमेज कैसे रेंडर हो रही है वो बना रखा है इन्होंने। इमेज रिजल्ट बॉक्स के अंदर बॉक्स बना लिया, बैकग्राउंड लेआउट बना दिया। बैकग्राउंड लेआउट क्या है वो भी दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड लेआउट क्या है? पीछे एक इमेज जो दिखानी है, उसके बाद में काफी सारे इन्होंने ऑफसेट वैल्यू और ये सब चीजें कर कुरा के ड्राइंग करके करी है भाई। ये तो अच्छा, ये रोटेट होके आता होगा, जब ये बन के आता होगा ना तो ये ऐसा रोटेट करके ऐसे आता होगा, इसलिए। टूल सिलेक्टर, टूल सिलेक्टर, अच्छा बैकग्राउंड, विदाउट बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के साथ में और वो सब चीजें बनानी है। यहाँ पे उन्होंने क्या यूज करा है? हॉरिजॉन्टल फ्लोटिंग टूल बार, फ्लोटिंग टूल बार, ये नया आया है भाई, ये चीज नई आई है फ्लोटिंग टूल बार वाली। देखना भाई, एक्सप्लोर करके देखना, सही है भाई, मजेदार ही बनाया है भाई। ठीक है यार, थोड़ा सा हम डेटा वाला भी देख लेते हैं भाई, एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से डेटा आ रहा है, डेटा का क्या सॉर्टेड काम है, इनका डेटा क्या है। कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर ऐप एक्टिव है नहीं है, डांसिंग ये वाला, मॉड्यूल में क्या, डेटा मॉड्यूल में क्या है, बाइंड्स बना रखे हैं सारे। हाँ यार, एक इंटरव्यू क्वेश्चन बड़ा चलता है, प्रोवाइड्स, ये बाइंड्स वर्सेस प्रोवाइड्स वाला क्या सीन रहता है ना, तो थोड़ा देखना इसके बारे में। पता है तुम्हें? पता है तो भाई कमेंट में बता दो, बाइंड्स और प्रोवाइड्स वाला क्या रहता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। एक्सेप्शंस सारे यहाँ पे बना रखे हैं, हर तरीके के एक्सेप्शंस की क्लास बना दी है। ये एक्सेप्शन आ रहा है खुद से बना रखा है ताकि ये यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। जेमिना नैनो डाउनलोडर इम्प्लीमेंटेशन बना रखा है, इसमें क्या कर रहे हैं ये, जनरेशन, जेमिना एपीआई यूज करिए ना। अच्छा एमएल किट की जेन एआई वाली एप्लीकेशन है ये, वो फिर फायरबेस के थ्रू होता हुआ आई गेस। तो जेमिनाई का मॉडल यूज कर रहा है यहाँ पे, चेक स्टेटस, नैनो स्टेटस, रिमोट कन्फिग, रिमोट कन्फिग डेटा सोर्स ये अपना फायरबेस वाला।
और उसके बाद में डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, प्रोग्रेस कंप्लीट फेल्ड, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बना रखी है। डेटा सोर्स, प्रॉम्प्ट को जनरेट करना है, प्रॉम्प्ट वाला खेल है भाई, ये सारा प्रॉम्प्ट का कैसे खेल बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगा रखी है। डाउनलोडर, डाउनलोडर कहाँ से मिल रहा है इनको? इंजेक्ट करके मिल रहा है। सही है भाई। इमेज जनरेशन की रिपॉजिटरी बना रखी है, इमेज जनरेशन की ये रिपॉजिटरी है। इमेज जनरेशन का रिपॉजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन इसके नीचे है, सारी चीज़ें इंजेक्ट होके आ रही है। बिटमैप इमेज इज फुल पर्सन, इमेज इज फुल पर्सन, ये बिटमैप यहीं पे ले लिया, और इस बिटमैप के बाद में फिर इंटरनेट करें। ये एक बेसिक सा है, इंटरनेट चेक करो इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है। कैसे बना रखा है? एक मैनेजर बना लिया, इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लगा दिया। क्या यूज़ करा है? एप्लीकेशन क्लास यूज़ करी है, एप्लीकेशन का एक्सेस लिया है, इंटरनेट एक्टिविटी मैनेजर ये लिया है, और यहाँ पे एक्टिविटी मैनेजर भाई गेट सिस्टम का एक्सेस ले लो, और एक्टिविटी मैनेजर से येस नो की कैपेबिलिटी से पता कर लो कि भाई नेट है या नहीं है, क्या सीन है। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हम यहीं पे चल रहे थे आई गेस। हाँ, फायर बेस डेटा सोर्स से इमेज प्रॉम्प्ट एंड स्किन टोन वगैरह सब चीज़ें ले लो। तो भाई बहुत ही सही तरीके से कोड लिखा हुआ है भाई। टेक्स्ट जनरेशन रिपॉजिटरी, टेक्स्ट जनरेशन रिपॉजिटरी प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट है, और ये सब चीज़ें लगा रखी है कि कैसे प्रॉम्प्ट आ रहा है, डेटा सोर्स से कैसे डेटा लेना है, और फिर उसको एपीआई को कैसे जनरेट प्रॉम्प्ट करके देना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो डेटा थोड़ा बहुत हमने देखा है। कोर में क्या है भाई? कोर में नेटवर्क में डीआई मॉडल ऑन डिवाइस, ये ऑन डिवाइस वाला देख लेते हैं भाई। ऑन डिवाइस के बारे में पढ़ सकते हो, ऑन डिवाइस एआई वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो तुम। ठीक है, अभी अपन एक बार डीआई में देख लेते हैं, डीआई में क्या क्या दे रहे हैं ये। ओके, एच टी पी जेसन, जेसन यहाँ से लाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो जेसन उधर ही डाल देते सीधा, है ना भाई? तो इस तरीके से जेसन प्रोवाइड करा सकते हो तुम। इमेज लोडर अपन ने स्टार्टिंग में देख ही लिया था। ठीक है, ऑन डिवाइस मॉड्यूल यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है, स्टार्टअप ऑन डिवाइस मॉडल में तो मॉडल क्लासेस है तुम्हारी। ठीक है, एक चीज बताओ भाई, ये एट द रेट कीप क्यों लिखते हैं? ठीक है, ये बताना इसके बारे में भाई, कमेंट में बताना ये एट द रेट कीप क्यों लिखते हैं। ठीक है, और क्या क्या है भाई? और थीम वाला देख लेते हैं, थीम के अंदर क्या है। थीम के अंदर कलर है, जहाँ पे सारे कलर अवेलेबल है। मोशन में एक मोशन बता रखा है एग्जैक्टली। ये शेयर ट्रांजिशन का, शेयर्ड एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है। यार ये मैं तुम्हें करके बताता हूँ, आई गेस ये हम कर सकते हैं। स्टार्ट एनिमेशन प्रीव्यू, और यहाँ पे देखो, या तो प्ले कर लो तो ये हो जाएगा, या फिर हम इसको भी यूज करके बता सकते हैं। देखो कि कैसा वो एनिमेशन दिखेगा, जो भी तुम एनिमेशन करना चाहते हो, तो यहाँ से भी तुम यूज करके देख सकते हो। ठीक है, अब हमारा हो गया है। थीम देख लेते हैं, थीम में अंदर लाइट कलर स्कीम है, शेप्स दे रखे हैं, तुम शेप्स भी बना सकते हो, यहीं पे रख लो फिर सब जगह यूज करो। और टाइप देख सकते हैं, इन्होंने ये में टाइप फॉन्ट में बहुत अच्छी चीज क्या करी है। फॉन्ट का नाम जो है वो तुम्हारी बिल्ड कॉन्फ़िग फाइल में आ जाएगा, और फिर वहां से जो भी तुम नाम डालोगे तो वो गूगल फॉन्ट में सर्च होकर यहाँ पे लग जाएगा। तुम्हें फॉन्ट अगर चेंज करना है ना, तो तुम अपनी बिल्ड जो ग्रिडल वाली फाइल है, केटीएस वाली फाइल जो है उसमें चेंज करोगे, और फिर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा, और पूरी ऐप के अंदर वो फॉन्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है फॉन्ट का नाम को प्रोवाइड करने का भाई। सही है ना? तो ठीक है यार, बहुत सारा, बहुत ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा, बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो थोड़ा और बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई अभी तक तुमने जितना भी देखा है इस वीडियो में, अगर तुम कुछ नया सीखने को मिला है तो तुम कमेंट में जरूर बताना भाई कि तुमने क्या नया सीखा है, और इस चीज को तुम एक्सप्लोर करते या नहीं करते, या फिर इसके बारे में, एंड्रॉइडिफाई के बारे में तुम्हें पहले से पता था या नहीं था। जो भी कुछ चीजें हैं भाई कमेंट में जरूर बताना। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोशिश करेंगे कि तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े चीजों को एक्सप्लोर करने की, हम यहीं से डायरेक्टली बता दें। ठीक है, तो भाई थैंक यू सो मच देखने के लिए, और अगेन आई होप कुछ तो तुमने सीखा होगा। तो चलो, बाय।